Good morning, everyone. All of the student of class 9th listen carefully. ये इस पर today we are going to start new chapter triangle congruency. ठीक है? It is most important chapter of class 9th because many chapters are related dependent on the chapter. सभी chapters लगभग triangle congruency से जुड़े हुए हैं. Circle भी है, quadrilateral भी है, parallelogram area क्या उसको बोलते हैं, parallelogram भी है. इसलिए इसको देखेंगे हम लोग. Congruency, triangle congruency. Congruency, what is the meaning of congruency? Where all corresponding part equal. The meaning of congruency are all corresponding part equal. I mean coincide, या फिर you can say that also overlap each other. जैसे कि दो सिक्के हैं और दो सिक्के ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे को completely overlap कर रहे हैं, है ना? तो वो क्या हो जाएगा, वो congruence होगा, निश्चित रूप से वो कॉन्ग्रुएंस होगा. जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल को भी ले लो. ट्रायंगल के अगर कोई फिगर है, अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद, है ना, कम्प्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंस है. तो ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जब इक्वल होंगे तभी वो ओवरलैप करेंगे, कॉइंसाइड होंगे, और तभी वो कॉन्ग्रुएंस भी होंगे. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस व्हेन देखिए ए बी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, तो ए बी इक्वल होगा पी क्यू का, कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है. बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्यू आर है, और ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट पी आर है. समझ लो, ये हुआ. एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर है, एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी है. ठीक है. तो ए बी इक्वल पी क्यू होगा, बी सी इक्वल क्यू आर होगा, ए सी इक्वल पी आर होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा. व्हेन, जब ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा पी क्यू आर के. ठीक है. कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आता है. उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ेंगे फॉर ट्रायंगल. पहला है साइड एंगल साइड एंगल. साइड में क्या है, दो साइड है और एक एंगल है, बट दोनों साइड के बीच में एंगल है, यानी कि इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा. एक ऐसा एंगल जैसे कि बी ले लेते हैं, बी ए बी और बी सी जब इक्वल है, ए बी भी इक्वल है, बी सी भी इक्वल है, और एंगल बी लिए हैं, तो दोनों साइड के बीच का कॉमन एंगल इसमें भी होना चाहिए. यानी कि ए पी क्यू इक्वल हो, क्यू आर इक्वल हो, और तब एंगल क्यू, है ना, इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा. ये इंक्लूडेड एंगल जो कि दोनों साइड के बीच में कॉमन होते हैं, यानी कि जिस साइड से ये एंगल बने हैं वो दोनों साइड अगर इक्वल है, दोनों में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट एज ए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, तब जाके वो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा. इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा. यहाँ जस्ट अपोजिट एंगल साइड एंगल है. देखिएगा, एंगल साइड एंगल है. एंगल साइड एंगल का मतलब इंक्लूडेड साइड है यहाँ पे, यानी कि दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं बी सी, इंक्लूडेड साइड क्या मान लेते हैं, बी सी, यानी कि एंगल बी और एंगल सी अगर यहाँ इक्वल है तो यहाँ भी एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल होना चाहिए, और तब ये क्या होगा, बी सी क्यू आर के इक्वल होगा. तो क्या होगा, इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा और एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल. ठीक है. कोई भी मतलब कोई भी ऐसा जरूरी कि बी सी ही होगा. अगर ए बी लेते हैं साइड तो एंगल बी और एंगल ए को इक्वल होना चाहिए. अगर ए सी लेते हैं तो एंगल ए और एंगल सी को इक्वल होना चाहिए, और उसमें भी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट इधर वाले में इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो एंगल साइड एंगल को फॉलो करेगा. यहाँ एंगल साइड यानी कि दो एंगल और एक साइड, यहाँ पे इंक्लूडेड वाली प्रॉब्लम नहीं है. कोई भी दो एंगल ले लो और एक साइड ले लो, कोई भी दो एंगल एक साइड, लेकिन इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए. अगर ये दो एंगल है, एक दो एंगल ये वाला है तो साइड ये, तो ये वाला होगा, नहीं तो ये वाला होगा. अगर दो एंगल आप ये ले रहे हो, ये और ये, तो साइड या तो ये वाला होगा नहीं तो ये वाला होगा. इंक्लूडेड तो नहीं होगा. इंक्लूडेड का मतलब हो जाएगा एंगल साइड एंगल, है ना. लेकिन यहाँ पे लेना है एंगल साइड. साइड अलग है, साइड दोनों ही ट्रायंगल से, साइड किसी एक एंगल से जुड़ा हुआ है. यानी कि अगर मान लो साइड ये लेते हैं तो एंगल ये होगा और दूसरा एंगल वो होगा जो उस साइड से जुड़ा ना हो, यानी कि ये वाला होगा. ऐसे होता है. तो इंक्लूडेड में और नॉन इंक्लूडेड में क्या डिफरेंस है, ये ध्यान देना है. यहाँ देखिए, साइड या फिर तीनों साइड अगर इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रुएंस है. 7th क्लास में भी ये पढ़ाया था क्राइटेरिया.
7 क्लास में भी। एंगल एंगल एंगल, जब तीनों एंगल इक्वल हो। राइट, ये आर एच एस है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल। एक तो इसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये हाइट, ये परपेंडिकुलर है। ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो राइट एंगल और एक हाइपोटेनस और एक अदर साइड, जब तीन मिलेंगे ना तो आर एच एस से कॉन्ग्रुएंस होगा। एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक अदर साइड, या तो ये वाला नहीं तो ये वाला, इन तीनों को जब तीनों मिलेंगे तो क्या होगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया फॉलो होगा और वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। इस प्रकार हम लोग कॉन्ग्रुएंसी और क्राइटेरिया के बारे में जाने हैं, और इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे बनाने के लिए। मेन चीज़ ये है इंक्लूडेड एंड नॉन इंक्लूडेड समझना है ना, कहाँ पे इंक्लूडेड हो रहा है साइड और कहाँ पे एंगल इंक्लूडेड हो रहा है, कहाँ पे नॉन इंक्लूडेड रह रहा है, उस क्राइटेरिया को समझना है, उस सिचुएशन को समझना है, ताकि उस समय गलती ना हो। अब अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे राइट स्टेप करते हैं, है ना, टू प्रूफ गिवन, एंड प्रूफ को कैसे अरेंज करते हैं इन अ स्टेप्स, उसको हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे एज अ क्वेश्चन, है ना, एज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ये 6-7 मिनट का वीडियोस हो गया, आप लोग इसे पॉज करके अच्छे से समझेंगे, देखेंगे।